हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बेसिक कोर्स फॉर फिजिक्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू and minima means minimum value. In the previous session we have discussed the derivative, how to find out the derivative and all that. And in this session we will again use the derivative to find out the maxima and minima. Okay, so first of all let us understand what is the maxima and minima. Suppose this is a graph. Here suppose x axis and here y axis. And suppose this is the graph. Okay, if you want to find out what is the slope here, okay, then slope will be detected by a tangent. slope आपको कैसे मिलेगा? टेंजेंट थ्रू। ठीक है, मैं अगर टेंजेंट अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, आपको पता है हमने देखा था कि कहीं पे भी अगर आपको स्लोप चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा? टेंजेंट से। ओके, यहाँ पर देखिए, ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2 और ये है पॉइंट नंबर 3 और ये है पॉइंट नंबर 4। ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट। पहली टेंजेंट कैसी थी? ऐसी। दूसरी टेंजेंट कैसी थी? थोड़ी सी ऐसी। तीसरी टेंजेंट कैसी थी? ऐसी। और चौथी टेंजेंट कैसी थी? ऐसी। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो सारी टेंजेंट का जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर आप सोचे तो सारी जो टेंजेंट है उसका एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? देखिए, थीटा कम हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका थीटा सबसे ज्यादा है, इसका थीटा उससे कम, इसका थीटा सबसे कम। यहाँ पर थीटा क्या है? 0 और यहाँ पर तो थीटा लेस देन 0 चला गया। ठीक है, तो जब ऐसा है, और एक चीज और देखिए, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ी? इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट तक बढ़ी और उस बढ़ने के बाद वो वैल्यू क्या हो गई? फिर से कम हो गई। तो ये जो 3 पर हमें जो वैल्यू मिली उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम मैक्सिमा बोलेंगे। ओके, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ओके, समझ में आ गया? ओके, अगर देखिए हम आगे सोचे, मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा। शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा मैक्सिमम वैल्यू। अब बात करते हैं, ये है x और ये है y। ठीक है, और मैं ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ वो ग्राफ कुछ इस तरह है। ओके, ये ग्राफ कुछ इस तरह है। चलो थोड़े से पॉइंट देखते हैं। ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2, ये है पॉइंट 3, ये है पॉइंट 4 और ये है पॉइंट 5। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं? तो ये जो सारे पॉइंट है वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो कुछ इस तरह आएगी। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की तो कुछ इस तरह। यहाँ पर एग्जैक्टली लीनियर, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। ये है पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इस ग्राफ में पहले टेंजेंट कैसी थी? ऐसी। फिर टेंजेंट कैसी हुई? सॉरी, मैंने डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल कर दी, लेकिन बाद में हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ी सी कैसी है? ऐसी। फिर कैसी हो गई? एग्जैक्टली ऐसी। फिर कैसी हो गई? ऐसी। और फिर उसके बाद में ऐसी। तो यहाँ पर देखिए, पहले ऐसी थी, नेगेटिव एंगल था,
फिर नेगेटिव एंगल थोड़ा सा कम हुआ, फिर 0, फिर यहाँ पर बढ़ा, ये ग्रेटर देन 0 है और ये भी बढ़ा एंगल, ठीक है ना। और ये जो 3 पर जो है वैल्यू, आप देखिए यहाँ पर तो x की वैल्यू तो बढ़ते ही जा रही है, x की वैल्यू तो बढ़ते ही जा रही है ना। y की वैल्यू में क्या हुआ, देखिए पहले डिक्रीमेंट आया, डिक्रीमेंट आया, डिक्रीमेंट आया, फिर 3 पर मिनिमम वैल्यू हो गई और उसके बाद में फिर इंक्रीमेंट आया, तो इसको बोलते हैं मिनिमा। क्या बोलते हैं बच्चों, मिनिमा। मिनिमा या तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ y। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए ऊपर के ग्राफ में अच्छी तरीके से आप देखिए, दोनों ग्राफ को आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पर इसको हमने क्या बोला, मैक्सिमा, और इसको हमने क्या बोला, मिनिमा। मैक्सिमा क्यों बोला, तो देखिए y की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पर मैक्सिमम होके फिर कम होने लगी। यहाँ पर क्या हो रही है, देखिए y की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और फिर एक मिनिमम वैल्यू अटेन करने के बाद फिर बढ़ने लगी। तो यहाँ पर 3 पर जो वैल्यू मिली वो कैसी वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू थी, और यहाँ पर जो 3 की वैल्यू मिली वो कैसी वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू थी। तो चलो इतना समझ में आ गया आपको कि मैक्सिमा किसे कहते हैं, मतलब कि थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी थोड़ा समझ में आ गया आपको कि मैक्सिमा किसे कहते हैं और मिनिमा किसे कहते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें पता है टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, टेंजेंट एट, ओके मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, टेंजेंट एट गिवन पॉइंट गिव्स स्लोप। ओके, टेंजेंट क्या देती है हमें, स्लोप, स्लोप के बारे में बोलती है, ठीक है ना। और स्लोप होता है dy बाई dx। बच्चों dy बाई dx होता है, हमने स्लोप के बारे में एक पूरा लेक्चर लिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से देखिए। देखिए अगर ये लीनियर ग्राफ है, सोचो कि ये y एक्सिस है, सॉरी x एक्सिस ऐसा है, तो इसमें बड़ा सा स्लोप आएगा, मतलब कि ये होगा डेल्टा y, ये होगा डेल्टा x, और यहाँ पर हम स्लोप क्या लेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। लेकिन अगर बच्चों ग्राफ ऐसा है तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को तो नहीं ले सकते ना, क्यों, क्योंकि देखिए बीच में कितनी एरर आ जाएगी, वरना इसको डायरेक्टली अगर स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करें तो सोचो कि हमने उन दोनों पॉइंट को थोड़ा नजदीक ला दिया, तो उन दोनों के बाद में स्ट्रेट लाइन कनेक्ट की तो थोड़ी एरर कम आई। लेकिन सोचो अगर हम एक ही पॉइंट सोचे, हमने बोला था ना वो डेरिवेटिव वाले लेक्चर में इंस्टेंटेनियस, मतलब कि एक ही पॉइंट पे बहुत छोटा टाइम इंटरवल, तो उस टाइम पर हमने अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो हमें बहुत कम एरर मिलेगी, और वो जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर जो हमने ड्रॉ की वही हमें क्या देगी, dy अपॉन dx। ये जो लाइन ड्रॉ की वो हमें क्या देगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये हमें क्या देगा बच्चों, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और उसका दूसरा हम अगर ऐसा बोले तो ये हमें एवरेज वैल्यू देगा, और ये क्या देगा, dy अपॉन dx, और ये हमें कैसी वैल्यू देगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। ओके, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। ओके, तो क्या आपको समझ में आया, टेंजेंट क्या देती है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा। ओके, अब आप खुद ही देखिए इन दोनों ग्राफ में, मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। एक ग्राफ मैंने ये ड्रॉ किया था, और एक ग्राफ यहाँ पर मैं x और y लिख देता हूं, और एक ग्राफ मैंने ऐसा ड्रॉ किया था। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लेंगे, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लेंगे तो यहाँ पर सोचो थीटा कितना है, यहाँ पर भी सोचो थीटा कितना है। ये पैरेलल, अगर आपको थीटा का सोचना है मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सोचो, ठीक है ना,
तो यहाँ पर थीटा कितना है 0 डिग्री, और यहाँ पर भी थीटा कितना है 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब टेन थीटा कितना मिलेगा 0 डिग्री। यहाँ पर भी आपको टेन थीटा कितना मिलेगा 0, आपको पता होना चाहिए टेन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, और टेन थीटा मतलब क्या, टेन थीटा मतलब dy बाई dx, न्यूमरेटर में ये होगा, ये कहाँ पे होगा न्यूमरेटर में, और ये कहाँ होगा डिनोमिनेटर में। सोचो सोचो सोचो, ये टाइम है और ये है x, और गाड़ी चल रही है और ऐसे ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू 0 मिला। टेन थीटा मतलब कि dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें 0 मिला। देखिए ये तो हमने dy बाई dx के बारे में जनरल सोचा था। अगर dx बाई dt के बारे में सोचे, देखिए x होता है मीटर और t होता है सेकंड, तो dx बाई dt क्या होता है वेलोसिटी होती है। बच्चों कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर ऐसा सोचा हमने ये इन दोनों के बारे में, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें क्या मिलेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और ये कैसी वैल्यू मिलेगी, ये भी वेलोसिटी ही मिलेगी, वेलोसिटी, लेकिन कैसी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बार बार बोल रहा हूँ dx बाई dt कैसी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये कैसी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब देखिए, अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी तो आपके दिमाग में अब मुझे लगता है कि इंस्टेंटेनियस या तो एवरेज दिमाग में पूरी तरह से घुस चुका है कि डेल्टा ले तो एवरेज और डी वाई बाई डी एक्स ले तो इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब हम कहाँ पर थे, यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला 0, यहाँ पर भी टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला 0, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला 0। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक थंब रूल आ गया। कैसा रूल आ गया, थंब रूल। एट मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा हो या तो मिनिमा हो, एट मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल एट मैक्सिमम वेलोसिटी, देखो ये मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा और किसका बच्चों y का, किसका y का, मतलब जब हमें मैक्सिमम या तो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी हो बच्चों, मैक्सिमम या तो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हमें dy नहीं लेना है, हमें लेना है dv, और उसका किसके साथ डेरिवेटिव लेंगे t के साथ, और उसको क्या कर देंगे 0। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम या तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। जिस किसी का भी मैक्सिमम, देखो y का मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या कर देंगे 0, क्योंकि ये ग्राफ ये y है वो x के विथ रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा था ना। हम जो रियलिटी में पढ़ने वाले हैं उसमें वेलोसिटी टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है, डिस्टेंस टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू चेंज होगा, मतलब कि इतने टाइम के बाद व्हीकल यहाँ आया, इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को ले लो, डिस्टेंस ले लो, वेलोसिटी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी, डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी with respect to other quantity
विथ रिस्पेक्ट टू अदर, मतलब कि डिपेंडेंट, यहाँ पर वो टाइम पे था ना जिस पे डिपेंड करती है उसकी बात कर रहा हूँ बच्चों। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, मैथ्स के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाला है आपको, ठीक है ना। अच्छी तरीके से सुनिए, किसी भी वैल्यू की मैक्सिमम और मिनिमम, किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू तब होती है या तो वो फाइंड करनी है, तो उसका डेरिवेटिव हम जिसके विथ रिस्पेक्ट टू वो चेंज हो रहा है ना, ओके, वो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी विल बी जीरो। ओके, डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूं कि y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, y is equals to 2x square plus 4x plus 5. Okay, at which value of x y is मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dy बाई डी एक्स, विच वैल्यू ऑफ x, मतलब कि x की कौन सी वैल्यू जहां पर y इज, देखिए आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैंने विच वैल्यू ऑफ x पूछा है तो हमने dx बाई करना है, नहीं, y इज मैक्सिमम और मिनिमम, y इज, इसीलिए हमने डेरिवेटिव किसका लेना है, y, और y किस पे डिपेंडेंट है, अच्छी तरीके से देखिए, x पे डिपेंडेंट है। That's why I have taken derivative of y with respect to x is equals to 0। अब इसका डेरिवेटिव बहुत है आसान, 2x स्क्वायर का क्या होता है 4x, 4x का क्या होगा 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू -4 बाई 4, मतलब कि -1। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, एट x इज इक्वल्स टू -1 y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। y या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है, या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है, मतलब कि या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उसका डेरिवेटिव तो कितना होगा, जीरो ही होगा। ओके, समझ में आ गया आपको। मतलब कि अगर आपको बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उसका डेरिवेटिव लो और डेरिवेटिव को किसके साथ इक्वेट करोगे, आप सोच के बोलो, डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। डेरिवेटिव को अगर हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे देन वी विल गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसका डेरिवेटिव लेना होगा। क्या लेना होगा, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव हम किसके साथ इक्वेट करेंगे, जीरो के साथ, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल ऐसा है, y इज इक्वल्स टू -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग particle will take to come to rest। अच्छा, आप अपना दिमाग दौड़ाइए थोड़ा सा, पार्टिकल ने यहां से शुरू किया, अब वो जाएगा 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 जाएगा, जब वो रेस्ट पर आएगा बाद में क्या ट्रैवल कर पाएगा, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो y की वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, मतलब कि y जब मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम पर ये रेस्ट में आ जाएगा। या तो एक बात और कर सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कब जीरो होगी, वेलोसिटी कब क्या होगी, जीरो होगी। तो वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए
-2/3 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t प्लस 16t का डेरिवेटिव क्या होता है 16 ओके प्लस 0 ओके और ये dy बाई डी टी इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 0 तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए -4t/3 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 तो हम क्या लिख सकते हैं देखिए 4t/3 इज इक्वल टू 16 तो ये 4 कैंसिल हो गया और t इज इक्वल्स टू 12 सेकंड तो 12 सेकंड पर वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ठीक है ना इतना समझ में आया ना क्योंकि अगर वो रेस्ट पे आ जाएगा तो आगे तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा और जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है हम क्या बोल देंगे कि उसने वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है क्यों क्योंकि उसके आगे वो ट्रैवल नहीं करने वाला है क्यों क्योंकि वो स्टेडी हो गया ओके अब आपको कंफ्यूजन होगा that how to find whether given value is maximum और मिनिमम मतलब ये तो हमें पता चल गया कि भैया चलो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है लेकिन क्या मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा उन दोनों में से कौन सा होगा वो कैसे श्योर करे तो एक अच्छी तरीके से आप देखिए मैं फिर से वो ग्राफ लूंगा ये ग्राफ लिया मैंने ओके और फिर से वो ग्राफ लूंगा मैं ये ग्राफ लिया मैंने ठीक है ओके अभी हम क्या देखेंगे 3 पॉइंट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं 3 पॉइंट कर रहा हूँ अच्छी तरीके से देखिए हाँ आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा इसमें कोई शक वाली बात नहीं होगी अभी देखिए यहाँ पर मैं ऐसा स्लोप कर रहा हूँ यहाँ पर मैं ऐसा स्लोप कर रहा हूँ और यहाँ पर ऐसा स्लोप कर रहा हूँ ठीक यहाँ पर ऐसा यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा यहाँ देखिए पहले स्लोप कैसा था पॉजिटिव बाद में 0 और बाद में नेगेटिव तो कहने का मतलब क्या है बच्चों स्लोप इज डिक्रीजिंग स्लोप इज डिक्रीजिंग अभी इसकी बात करें तो यहां पर स्लोप कैसा है नेगेटिव अच्छा मैं नेगेटिव लिखूंगा यहां पर स्लोप कैसा है 0 और यहां पर स्लोप कैसा है पॉजिटिव तो यहां पर हम क्या बोलेंगे देखिए नेगेटिव से पहले 0 गया फिर 0 से पॉजिटिव और यहाँ देखिए तो हम इधर क्या बोल देंगे स्लोप इज इंक्रीजिंग स्लोप क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है कैसे ऐसे जाएंगे तो ठीक है ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एक बात अच्छी तरीके से आप याद रखिए पहले लाइन ऐसी थी फिर लाइन हो गई ऐसी और फिर लाइन हो गई ऐसी ये थी लाइन नंबर 1 ये थी लाइन नंबर 2 और ये थी लाइन नंबर 3 तो कैसे रोटेट हुई इस तरह ये क्लॉकवाइज हुई या एंटी क्लॉकवाइज हुई क्लॉकवाइज ठीक है यहाँ पर देखिए ये लाइन नंबर 1 थी ये लाइन नंबर 2 थी और ये लाइन नंबर 3 है 1 2 और 3 तो कैसे रोटेट हुई ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जब क्लॉकवाइज रोटेट होगी तब स्लोप क्या बोलेंगे स्लोप इज डिक्रीजिंग ठीक है दिमाग में भर लीजिए शॉर्टकट है ये और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगी तब क्या होगा स्लोप इज इंक्रीजिंग ठीक ओके अब देखिए क्या इंक्रीज हो रहा है या तो क्या डिक्रीज हो रहा है स्लोप स्लोप को मैं dy बाई dx बोलता हूँ
तो dy by dx इज डिक्रीजिंग, dy by dx क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहां पर हम क्या बोलेंगे, dy by dx इज इंक्रीजिंग, dy by dx इंक्रीज हो रहा है और यहां पर dy by dx डिक्रीज हो रहा है। जब dy by dx डिक्रीज होगा ना, इसका मतलब यह है कि उस डिक्रीज होने का डेरिवेटिव है लेस देन जीरो। कैसा है, लेस देन जीरो। या तो जब इंक्रीज होगा ना बच्चों, क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो मतलब कि उसका चेंज कैसा है, पॉजिटिव। बच्चों डेरिवेटिव का मतलब चेंज ही होता है, तो इस चेंज का चेंज कैसा है, पॉजिटिव, और इस चेंज का चेंज कैसा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब d2y बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू सम वैल्यू a अगर नेगेटिव मिला, तो इसका मतलब है कैसी वैल्यू, नेगेटिव। अच्छी तरीके से देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिजिक्स में तो बहुत यूज होगा ही, मैथ्स में भी इतना यूज होगा। अगर नेगेटिव मिला, then we can say that y has maximum value at x equal to a। ओके, अच्छी तरीके से आप अपने दिमाग में भर लीजिए इसको। देखो नेगेटिव मिलता है तो मिनिमम नहीं, नेगेटिव मिलता है तो मैक्सिमम। ठीक है, और अगर ऐसा है कि d2y बाई dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x इक्वल टू a पर नेगेटिव नहीं बल्कि कैसा, बोलो बोलो, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो इसका मतलब यह है that y has minimum value at x equals to a। इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भर लो, बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भर लो। ठीक, अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अभी मैं dy बाई dx करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, 2x प्लस 2। ओके, फिर dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0 करता हूं तो 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -1। ओके, मैंने जो ये a बोला था ना, a मैं कब का कर रहा था ना, ये a। अब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, d2y by dx square is equals to ddx of dy by dx। कहने का मतलब क्या है, किसका डेरिवेटिव बच्चों, 2x प्लस 2 का। तो 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर तो a की पुट करने की भी जरूरत नहीं, ये वैल्यू हमें कैसी मिली, ग्रेटर देन 0। कैसी वैल्यू मिली, ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू कोई मतलब कि वैल्यू सिर्फ हमें ये बोलेगी बच्चों कि मतलब कि इस वैल्यू को देख के हमें सिर्फ यही पता लगाना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। इससे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 2 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है या मैं मिनिमम वैल्यू है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाट वी कैन से, देयरफॉर y हैज मिनिमम value only at x is equals to, x इक्वल टू हमने क्या लिया था, -1 लिया था ना, at x इक्वल्स टू -1। बच्चों एक एप्लीकेशन है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, डेस्मोस करके एक एप्लीकेशन है, मेरे स्टूडेंट ने मुझे बोला था। ओके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, उसने मुझे बोला था कि सर इससे हमें ग्राफ पता चलता है। तो डेस्मोस एप्लीकेशन में अगर आप इस इक्वेशन को डालते हो बच्चों, कौन सा इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। y इज इक्वल्स टू कौन सा, क्या डालते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा। मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, और ये जो है ये -1 है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए, और यहाँ पर है 3, वो तो आप जैसे रिप्लेस करेंगे आपको डायरेक्टली ग्राफ मिल जाएगा। तो ये पूरे ग्राफ का काम हमने डेरिवेटिव से कर लिया बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव। -1 पे इस फंक्शन की हमें कैसी वैल्यू मिली, मिनिमम वैल्यू मिली। अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड भी करनी है तो हमें इक्वेशन कौन सा दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया था ना, वहां पर आप क्या रिप्लेस कर दो, -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, -2 प्लस 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 तो 2। कहने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है 2 आएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पर -1, यहाँ पर 2 3, तो -1 पर देखो ये बच्चों ये क्या है y, और ये क्या है x, तो y की वैल्यू पहले डिक्रीज हुई डिक्रीज हुई डिक्रीज हुई, यहाँ पर कैसी वैल्यू आई बच्चों, मिनिमम वैल्यू आई। कैसी वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू आई। और मिनिमम वैल्यू कहां पर आई, x इक्वल्स टू -1 पर, ये हमने अभी लिखा। और कितनी वैल्यू मिनिमम आई, 2, किसकी, y की। तो इस तरह डबल डेरिवेटिव को यूज करके आप मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। करना क्या है, आपको एक बार डेरिवेटिव लेके उसको 0 करना है, ओके, और फिर ये मिलेगा आपको, और ये मिलने के बाद आपको फिर से एक बार और डेरिवेटिव लेना है, और उस डबल डेरिवेटिव जो आपको आंसर मिला उसमें आपको एक ही वैल्यू रिप्लेस करनी है। एक ही वैल्यू रिप्लेस करने के बाद अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि ए पर वो y है वो मिनिमम है, और अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि वो y है वो कैसा है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। नेगेटिव पर मैक्सिमम और पॉजिटिव पर मिनिमम, ठीक है। मैंने अगर बोलने में कोई गलती कर दी हो तो प्लीज माफ करिएगा। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस किया, ठीक है। इसका यूज आपको फिजिक्स में बहुत सारी जगह पर होगा। कहने का मतलब ये है कि अब से काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन, मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है, मैक्सिमम वर्क फाइंड करना है, इन सारी जगह पर हम इस कंसेप्ट का बहुत यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार और देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी द इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू।